पिछले वीडियो में मैंने आपको हाइपरस्पीडियस के बारे में बताया था, जिसमें पेशाब की जो नली होती है वो टिप पे न होकर के नीचे होती है। आज मैं आपको एपिस्पैडियस के बारे में बताऊंगा। एपिस्पैडियस में ये जो पेनिस होता है और जो पेशाब की नली यहाँ पे टिप पे खुलती है, ये टिप पे न खुल करके ऊपर की तरफ खुलती है और हाइपरस्पैडियस में नीचे की तरफ खुल जाती है। तो आज मैं आपको एपिस्पैडियस के बारे में पूरी जानकारी आपको बताऊंगा। ये क्या होता है, इसके क्या कारण होते हैं, क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या ट्रीटमेंट होते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर कैलाश आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। एपिस्पैडियस कहने का ये मतलब होता है कि मेल और फीमेल्स में जो पेशाब की नली होती है वो अपने सही जगह पे न हो करके अपोजिट हो जाती है या किसी और जगह पे खुल जाती है। जैसे मेल की अगर हम बात करते हैं पुरुषों में, तो ये मान लेते हैं ये पेनिस है और इसका जो पेशाब की नली है ये यहाँ टिप पे खोलती है और वो टिप पे न खुल करके वो ऊपर में ही ऊपर की तरफ वो खुल जाती है। यानी वो जो पेशाब की जो नली है उसका प्रॉपर विकास नहीं हो पाता है, डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, जिसके कारण ये ऊपर की तरफ खुल जाती है। इसी कंडीशन को एपिस्पैडियस कहते हैं और अगर नीचे खुल जाए तो हाइपरस्पैडियस कहा जाता है। और फीमेल्स की अगर हम बात करते हैं तो फीमेल्स में जो यूरेथ्रा होता है, जो क्लाइटोरिस के नीचे होता है, वो वहां पे न होके लोअर एब्डोमेन में खुल जाता है और वहां से यूरिन बाहर निकलता है। और ये जो बीमारी होती है वो बाय बर्थ होता है, जन्मजात होता है, कंजेनाइटल होता है। इसमें कारणों की अगर हम बात करते हैं तो इसका जो एग्जैक्ट रीजन है वो अभी तक अननोन है कि क्यों होता है, लेकिन कुछ रिसर्च पे ये पता चला है कि जब बच्चा गर्भ में रहता है तो उस समय अगर प्यूबिक बोन का डेवलपमेंट सही से नहीं हो पाता है तो उस कारण से ये कंडीशंस मेल और फीमेल दोनों में हो सकती है। और सिम्टम्स की अगर हम बात करते हैं तो जब बच्चा पेशाब करता है तो वो प्रॉपर ढंग से यूरिन पास नहीं कर पाता है और कभी कभी ऐसा होता है कि यूरिन रिफ्लेक्स करती है, किडनी की तरफ चली जाती है, जिसके कारण बच्चे को पेशाब करने में डिफिकल्टी होती है, दर्द होता है और हमेशा यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन होने की कंडीशंस रहती है। यानी वहां पे इन्फेक्शन, सूजन और दर्द की कंडीशंस बच्चा महसूस करता है और वो जब भी यूरिन पास करेगा तो रोने लगता है। दोस्तों, ये लड़के और लड़कियां दोनों में कंडीशंस देखने को मिलती है। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो कंफर्म करने के लिए इसका कुछ टेस्ट करवाया जाता है। जैसे हम सिस्टोस्कोपी भी करवा सकते हैं या MRI या CT स्कैन या एक्सरे के थ्रू पता चलता है कि जो पेशाब की नली है उसका प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हुआ है और अपने प्रॉपर जगह पे नहीं है। ट्रीटमेंट की अगर हम बात करते हैं तो इसका जो प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है वो सर्जरी के थ्रू होता है और ये सर्जरी अगर बचपन में हो जाए तो सक्सेस रेट इसके काफी अच्छे देखने को मिलते हैं। अगर इसमें इन्फेक्शन हो रही है, पेशाब करने में दर्द हो रही है या इन्फेक्शन हो रहा है, पेशाब किडनी के तरफ रिफ्लेक्स कर रहा है, रिटर्न हो रहा है, पूरी तरह से पेशाब हो नहीं रहा है, तो उस कंडीशंस में स्वेलिंग होगी, इन्फेक्शंस होगी। तो इन्फेक्शंस दूर करने के लिए होम्योपैथिक में कॉस्टिकम 200 पोटेंसी 2 बूंद सुबह और शाम 1 दिन गैप करके आप इसको लगातार यूज कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपकी जो इन्फेक्शंस है यूरिनरी ट्रैक में वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। बट जो एपिस्पैडियस की कंडीशंस है उसको प्रॉपर ढंग से ट्रीट करने के लिए आपको इसमें सर्जरी की आवश्यकता पड़ेगी।
तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप मुझसे ऑनलाइन कंसल्टेशन करना चाहते हैं या घर बैठे दवा होम डिलीवर करवाना चाहते हैं तो मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट करके सारी सुविधा आप ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलता हूं फिर नई वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।